नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। यास चक्रवात का सीधा असर पटना के गंगा नदी पर भी दिख रहा है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, भारत लाइव ही देख रहे हैं। इस वक्त हम जो हैं पटना के एनआईटी घाट पर हैं, गंगा नदी के तट पर हैं और गंगा नदी की लहरें सीधे तौर पे आपको दिख रही होगी, साफ दिख रही होगी कि गंगा नदी की लहरें किस प्रकार से बेकाबू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि यास चक्रवात के आने के साथ ही इसका सीधा असर जो है बिहार में भी पड़ा है। बिहार की नदियों पर भी इसका प्रतिकूल जो है प्रभाव पड़ा है। यास चक्रवात के आने के साथ ही पटना का मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसके साथ ही जैसे ही बारिश होती है तो गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि गंगा नदी का ये जो जलस्तर है वो कितना बढ़ा हुआ है। आमतौर पर गंगा नदी की पानी इतनी ऊंचाई तक नहीं आती है, घाट से बहुत दूर रहती है, लेकिन पटना में देखें अभी तो एनआईटी घाट पर ये जो पूरा जो गंगा नदी का जो पानी दिख रहा है, ये जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ दिख रहा है और जो पानी जो है घाट के समीप आ गई है, यानी कि एनआईटी घाट पे हैं, घाट के बिल्कुल करीब आकर के पानी जो है लग रही है और ये लोगों को भयभीत कर रही है। भयभीत क्यों कर रही है? तो आपको याद दिला दें कि पिछली बार भी जब इसी प्रकार का मौसम था पटना के मौसम ने जब मिजाज बदला था, लगातार बारिश हुई थी, तो बारिश के बाद पटना के लोगों का क्या हश्र हुआ था आपको बिल्कुल याद होगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, सही याद कर रहे हैं। हम बिल्कुल याद दिला रहे हैं आपको कि पटना जल जमाव के बारे में। जब पटना में जल जमाव हो गई थी और इस दौरान नीतीश सरकार की व्यवस्था, पटना नगर निगम की व्यवस्था उजागर हो गई थी, उस दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और अगर बात करें तो मौसम का मिजाज उस दौरान भी बदला हुआ था और लगातार बारिश हो रही थी, जिसके बाद से पटना में जल जमाव हो गई थी। इसके बाद लोग जो हैं त्राहिमाम कर उठे थे, अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। राजेंद्र नगर वगैरह की बात करें तो वहाँ का स्थिति बहुत ख़राब था, लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे। इंसान से ऊपर से पानी बढ़ रही थी, यानी कि इंसान का जितना कद होता है उससे ज़्यादा पानी जो है जल जमाव हो गया था, कई इलाके डूब गए थे। इसके साथ ही अगर बात करें तो पटना के कई अस्पतालों में मछलियां तैरने लगी थी। ये तमाम बातें आपको बिल्कुल याद होगी, भारत लाइव की टीम ने भी आपको दिखाया था। लेकिन अब फिर जो है यास चक्रवात आने के साथ ही पटना में जल जमाव जो है लगातार बना हुआ है। पटना में अगर बात करें तो गंगा नदी का जलस्तर भी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देख करके पटना के लोग भयभीत हैं। उस दौरान भी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी का जो नाम है वो काफ़ी प्रचलित हुआ था। दरअसल पटना जल जमाव में जिस प्रकार का वो सेवा कर रहे थे, लोगों के बीच आकर के काम कर रहे थे, इससे जो है मीडिया जगत में और जनता दरबार में उनका नाम जो है प्रचलित हो गया था। लेकिन इसके बाद बात करें तो एक और तस्वीर आपको बिल्कुल याद होगी पटना जल जमाव से रिलेटेड, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री की है। हम बात कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी की। जब सुशील कुमार मोदी जी पटना जल जमाव में फंसे थे तो उन्हें रेस्क्यू करके ले जाया गया था। वे वहाँ से राजेंद्र नगर इलाके को छोड़ करके चले गए थे और वहाँ जो है बाकी राजेंद्र नगर के लोग त्राहिमाम कर रहे थे। उन तक पटना के युवाओं ने, पटना के समाज सेवियों ने फूड पैकेट्स पहुँचाई थी उनके घर तक, जिसे खा करके वे सभी जिंदा रहे थे और इसमें नीतीश कुमार के व्यवस्था की पोल खुली थी। हालांकि सरकार अब कह रही है कि अब इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होने जा रही है, क्योंकि सरकार ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। लेकिन कोरोना से पहले भी सरकार ने इसी बात का दावा किया था कि बिहार सरकार अब चाक चौबंद व्यवस्था कर चुकी है, किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका हश्र क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ, ये बात आप बिल्कुल जानते हैं। फिलहाल गंगा नदी के तट पर है और गंगा नदी का जो जलस्तर है वो लोगों को भयभीत कर रहा है। अब लोग इस बात की कामना कर रहे हैं, इस बात की दुआ कर रहे हैं कि कब ये चक्रवात जो है थमे और जिससे कि जलस्तर जो है घटे। और अगर बात करें तो पटना की जो गलियों में जो पानी जो जमी हुई है वो कब यहाँ से निकले, ताकि उनके लिए फिर से परेशानी का एक नया सबब जो है वो खड़ा नहीं हो। ये बात पटना के लोग अभी दुआ कर रहे हैं। अब जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले पहुंचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।